हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग सब ठीक ही ठाक होंगे। हाय, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, इससे हम लोग कहाँ बढ़ते हैं आगे, कि देखिए ये आप लोग समझिए। एक चीज़ जानिए गाइस, मैं जो लिखा हूँ इतना 9-17 करके आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। एक गिवन दिया हुआ एंगल बी इज इक्वल टू 37 डिग्री, डी सी इज द बाइसेक्ट। डी सी जो है एंगल को बाइसेक्ट किया है एंगल सी को, ठीक है ना। और ए डी और ए ई ये दोनों आपस में इक्वल है, तो एंगल ई ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ई ए सी इज इक्वल टू क्या होगा। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि अगर पूरा एक एंगल 0 डिग्री है, जबकि इसका एंगल यहाँ पे एंगल ये अगर 37 डिग्री है, तो बताइए ये कितना होगा, +37 डिग्री होगा ही नहीं होगा। सीधी सी बात है। वहीं से तो हम लोग कंसेप्ट डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये 108 डिग्री, ये 108 डिग्री 5 डिग्री, तो दोनों को ऐड करेंगे गाइस तो 217 डिग्री होता है। उनमें से 37 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 180 डिग्री बचता है। नहीं, यहाँ पे हम लोग अलजेब्रिक मेथड का यूज करता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ का यूज करता हूँ, अलजेब्रिक मेथड का यूज करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग थीटा का वैल्यू कुछ भी लेट मान सकते हैं, कुछ भी। एक बात ये समझ लीजिएगा, कुछ भी, ठीक है ना। आप 0 डिग्री मानिए, -500 डिग्री मानिए, -600 डिग्री मानिए, -1000 डिग्री मानिए, कुछ भी मानिए, मगर एंगल का जो सम होना चाहिए, ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का जो सम होना चाहिए वो 180 डिग्री मानना होगा, ठीक है ना। ये 180 डिग्री ही होना चाहिए। आप कितनों मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, इससे कोई मतलब हमको नहीं है। यहाँ पे हम लोग पुटिंग मेथड से बना रहा हूँ। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ से बना रहा हूँ, पुटिंग मेथड से। ओके, तो आगे देखिए, आगे एक एग्जांपल्स लिखा है। एक ट्रायंगल है गाइस, ठीक है, एक ऐसे ट्रायंगल है, ठीक है। उसमें लिखा है ये एंगल बाइसेक्ट है जो डी पर किया है, ये बी है, ये ए है, ये सी है, ये साइड का इक्वल है, ठीक है ना। लिख देता हूँ यहाँ पे गिवन कि बी सी इक्वल टू सी डी, एंगल ए बी सी और एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 30 डिग्री है, ठीक है। तो बताइए एंगल ए बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, वाट, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे गाइस, जो भी कुछ है तो है। ओके, तो मान लिया जाए, आगे आप देखिए यहाँ पे गिवन है बी सी सी डी के इक्वल है। बी सी जो है ना वो सी डी के इक्वल है। ओके, जो एंगल ये बनेगा वो एंगल ये बनेगा। ओके, जबकि बोल रहा है ए बी सी, एंगल ए बी सी, बी ए बी बी ए बी ए डी, बी ए डी दोनों का बी ए डी दोनों का सब्ट्रैक्ट वैल्यू ए बी सी पूरा ए बी सी, ठीक है ना। और बी 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 ए डी इसका ठीक है ना, इसका। ओके, पूरा अगर 30 डिग्री है, पूरा यदि 30 डिग्री है, ए बी सी 30 डिग्री है, तो बताइए ये कितना डिग्री बनेगा। ये अगर x डिग्री है तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 30 डिग्री माइनस x डिग्री, तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री माइनस x डिग्री। तो इसको यदि हम 0 डिग्री मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ,
0 डिग्री मान लेता हूँ, एंगल ए बी डी का वैल्यू क्या होगा, ए बी डी इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसका वैल्यू क्या होगा वो तो पता चल ही जाएगा ना, नहीं चलेगा, बताइए तो, पता चलिए जाएगा इसका वैल्यू क्या होगा नहीं होगा। हम लोग पूरा ट्रायंगल लॉ का अगर यूज करते हैं तो वहाँ से भी बनने की संभावना होती है। BAD DBC तो ऐसे ऐसे होता है तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। कुछ भी मान सकते हैं बाबू, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी। ABD एक्स का वैल्यू क्या होगा, वही बोल रहा है, एक्स का वैल्यू क्या होगा। कोई बात नहीं है, निकल जाएगा, ठीक है। हेलो गाइस, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए आप, पूरे 30 डिग्री है, पूरे कितना है 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, सीधी सी बात है यार। इसका वैल्यू कितना है, अच्छा 0 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसका इक्वल होगा 30 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। तो ये सीधा बात है, ये इधर उधर, ये 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री, इसीलिए x इज इक्वल टू कितना होगा 15 डिग्री। आंसर हो गया कंप्लीट, ठीक है। क्या किए मैं, ये दोनों का सम इज इक्वल टू इतना, और ये एंगल बाइसेक्टर था गाइस, तो ये दोनों को मैं क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, इक्वल करके निकाल दिया, बस काम क्या हो गया मेरा ख़त्म। ओके, काम क्या हो गया ख़त्म। ये भी करना कोई गुनाह बात तो है नहीं, ठीक है ना। एंगल देख लीजिए, एंगल BAD ABC और BAD DBC और DBC और BDC, DBC और BDC, DBC और BDC आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। आपस में क्या है गाइस, इक्वल है। और बोलता है कि BDC इज इक्वल टू होता है BDC इज इक्वल टू 0 प्लस थीटा इज इक्वल टू उतना होता है, ठीक है।
BDC और DBC दोनों आपस में इक्वल है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो 0 डिग्री प्लस थीटा डिग्री 30 डिग्री माइनस x डिग्री इज इक्वल टू इतना, इज इक्वल टू इतना, सीधा बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तेरे मेरे तेरे मेरे तेरे तेरे मेरे तेरे तेरे तेरे। ये तो हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हो। क्या कर सकते हो? डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी बना सकते आराम से, कोई टेंशन ही नहीं। इस तरह नहीं बनाना है। देखिए डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे देखिए, वही एक क्वेश्चन है। एंगल बाइसेक्टर है। ओके, तो देखिए हम क्या किए, ए है, ये बी है, ये सी है, इसको x मान लिए, इसको y मान लिए। ये कितना हो गया, x प्लस वाई हो गया। ओके, x प्लस वाई हो गया। तो बताइए ये साइड और ये साइड इक्वल है? नहीं, ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो थर्ड साइड पर बनने वाला एंगल भी क्या होगा, x प्लस वाई होगा, इक्वल होगा। तो सीधी सी बात है। अब गिवन क्वेश्चन में दिया है कि एंगल ए बी सी माइनस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो बताइए एंगल ए बी सी, तो तीनों का जब सम कीजिएगा, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, तो ये x माइनस ये कितना हो जाएगा, बी ए डी, बी ए डी, ठीक है ना, y कितना है गाइस? हेलो गाइस, क्या है बात? एक्सटर्नल एंगल से ये बात तो सही है। ए बी सी का वैल्यू कितना होगा, x माइनस 2y, एक्स प्लस 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। साले को माथा खराब करके रख देता है सब यार। ये इससे कट गया, 2y इज इक्वल टू 30 डिग्री, इसीलिए y इज इक्वल टू क्या होगा, 15 डिग्री। ठीक है, सीधी सी बात है। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, कोई गुनाह की बात नहीं है। ठीक है ना। हम लोग क्या किए, ए बी सी, एंगल ए बी सी, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ए बी सी यहीं पे देख लीजिए ना, ए बी सी, तो यहीं पे देखिए ये पूरा क्या होगा बताइए तो, ए बी सी, तो ये पूरा होगा क्या, एक्स प्लस 2y होगा या नहीं होगा, पूरा देख लीजिए, हुआ ना हुआ बताइए। ये अगर x प्लस वाई है गाइस, तो ए का एंगल का वैल्यू क्या होगा, x प्लस 2y होगा, सीधा सा बात है। वही तो मैं किया, x प्लस 2y और बी ए सी, बी 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 ए सी, बी ए सी,
बी ए सी का वैल्यू क्या था, बोलिए बोलिए बोलिए। ये अगर x तो y, ठीक है ना, x तो y, सीधा सा बात था। तो ये हो जाएगा x+2y, ठीक है, सब ठीक ठीक है। ये पूरा का वैल्यू क्या हुआ, वही हुआ ना, ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, x+2y माइनस ये x होगा इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू उतना, बस आंसर। ओके, इधर से भी बना सकते हैं आप, उधर से भी बना सकते हैं। ये सीधा सा बात है। जब हम लोग जानते हैं जब दो साइड इक्वल हो तो थर्ड साइड पर बनने वाला एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अरे एंगल ए का वैल्यू क्या होगा, ये x+y, ये y है, तो दोनों को मर्ज करेंगे तो x+2y हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे लिखा है, जो भी लिखा है सब सही है, सब सही है, सब क्या है, सही है, सब सही है। चलते हैं हम लोग एक दूसरा जगह पे, ठीक है। एक ट्रायंगल है गाइस, ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये जो भी ट्रायंगल है ऐसे, जो गिवन दिया हुआ है उसको नोट कर लेता हूँ, ठीक है ना। गिवन क्या दिया है, ए बी और ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और ए डी ए ई, ए डी और ए ई, और एंगल बी ए डी 60 डिग्री, और एंगल ई डी सी, एंगल ई डी सी इज इक्वल टू वाट। तो देखिए इसमें कहा क्या है, मान लिया जाए ये अगर एंगल बाइसेक्टर है गाइस, ठीक है ना, ए बी जो है ना, और ये ऐसे है, ठीक है। और बताइए कि ये साइड इक्वल, ये साइड इसके इक्वल ए बी सी, ए बी जो है ना वो ए सी के इक्वल है, और ए डी जो है ना, ए डी जो है ना वो ए ई के इक्वल है, ए ई के इक्वल है, ठीक है। तो बताइए बी ए डी ये अगर 60 डिग्री है, ये यदि 60 डिग्री है, तो बताइए ये क्या होगा, ये 0 डिग्री होगा ना। तो ये साइड इक्वल है, तो थर्ड साइड पर बनने वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये x डिग्री तो ये x डिग्री होना चाहिए या होना चाहिए। बट एक चीज़ जान लीजिए कि यहाँ पर जो एंगल्स होंगे गाइस, एंगल्स जो होंगे ना वो आपस में सब इक्वल्स होंगे, ठीक है ना। ये 60 डिग्री होंगे तो ये भी क्या होंगे गाइस, 60 डिग्री होंगे, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है ना, तो आप देखिए 60 डिग्री प्लस 0 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री ही होता है। क्या होता है, 60 डिग्री ही होता है। तो ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ये अगर 0 डिग्री हुआ तो बताइए ये 90 डिग्री होगा। तो अगर ये 90 डिग्री में मान लिया तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा ये नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आप ही बताइए गाइस कि ई डी सी का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, बोलिए इसका वैल्यू क्या होगा, नहीं क्या होगा, अजी बोलिए। अगर देवी नहीं एक्सटर्नल एंगल से
एक्सटर्नल एंगल से। हाँ ये भी बात सही है। ए डी ई वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों का सम कीजिए ना। हद कर दिया यारो। EAD EDC प्लस एक्सटर्नल एंगल से, ओके, कौन एंगल से, एक्सटर्नल एंगल से बनने वाला ट्रायंगल भी आपस में इक्वल ही होता है, ठीक है। ये दोनों का सम इसके इक्वल होगा, इसका और इसका, ठीक है ना, होगा ही नहीं होगा। लिख सकते थे एक्सटर्नल एंगल से, ठीक है ना। तो बताइए ये अगर 90 डिग्री हो गया बराबर EDC प्लस 60 डिग्री, ये घट जाएगा तो EDC का वैल्यू 90 डिग्री होगा। बात तो कुछ है नहीं, बात तो वही है, ठीक है ना, बात तो आपका यही है जी, थोड़ा सिक्कत से समझ लीजिए, ठीक है, और कुछ है नहीं। ये सब चीज़ों पे, ये सब चीज़ें सिर्फ देखने की है, थोड़ा सा भी भारी नहीं है गाइस, थोड़ा सा भी भारी नहीं है, ओके। एक्सटर्नल एंगल, ओके, ये कौन सा एंगल से, एक्सटर्नल एंगल से, ये देख लीजिए, ये जो ट्रायंगल है ये तो ये एक्सटर्नल होगा या नहीं होगा, होगा ना, बोलिए। इसका और इसका सम इज इक्वल टू इसके इक्वल होता है ना, होता है, वही चीज़ तो मैं किया, और मैं क्या हूँ, कुछ नहीं किया हूँ, इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आ गया सो आ गया, 30 डिग्री वैल्यू आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इतनी मस्त 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 मस्तरीका मस्त मस्त मस्त। अब गाइस आप लोग आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना, आगे की क्लास आगे के दिन में बढ़ाएंगे, ठीक है। जो भी थोड़ा सा बचा हुआ है वो रहने दीजिए, ओके। मात्र अब 3 गो क्वेश्चन बचा है, ये भी ख़त्म हो जाएगा कल, अब इसको आगे बढ़ाएंगे, ओके। थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद।